अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ओवरऑल मार्केट के बारे में मैं कुछ थोड़ा सा बता दूं आपको कि मार्केट एक तरीके से सीसॉ की तरह से जो है वो मूव कर रही है। वॉलेटिलिटी हद से ज़्यादा है। लास्ट वीक आपको बताया कि चाइनीज़ फ्यूचर्स और चाइनीज़ स्पॉट मार्केट स्टेबलाइज हो गई थी, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सपोर्ट करेगी इंटरनेशनल मार्केट को, क्योंकि टर्की इज़ ऑन द राइज फॉर लास्ट 3 वीक्स नाउ। तकरीबन $4 $5 हर हफ्ते टर्की जो है वो बढ़ रहा था। और बीच में चाइना काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुआ पिछले से पिछले हफ्ते, उसके बाद पिछले हफ्ते के अंदर जो है वो फिर से वापस स्टेबल हो गया। बट लास्ट वीक के अंदर जो सिचुएशन बनी है चाइना की, वो काफ़ी ज़्यादा स्केरी थी। फिर से जो चीज़ जितने भी गेंस थे वो सारे के सारे लूज़ हो गए, और जो फ्यूचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुए। ओवरऑल सिचुएशन अच्छी नहीं थी। ओवरऑल चाइनीज़ फ्यूचर्स जो है वो रिकॉर्ड लेवल्स के ऊपर जो है वो ड्रॉप हुए हैं अभी, और उसका असर जो है स्पॉट मार्केट के ऊपर भी आया है। एचआरसी की प्राइसेस तकरीबन 15 से $20 या $22 आप समझें कि कम हुई है लास्ट वीक में। और जो एचआरसी की प्राइसेस ऑफर हो रही है पाकिस्तान के लिए, वो तकरीबन 515 से 520 के लगभग ऑफर होना शुरू हो गई थी। वियतनाम में भी सिचुएशन इसी किस्म की थी कि $20 ड्रॉप करके ऑफर्स सेलर्स और ट्रेडर्स ने जो है वो शॉर्ट सेल करना शुरू कर दिया, और एक पैनिक का समा था लास्ट वीक के अंदर। हर एक बंदा स्केर्ड था कि आगे क्या हालात होंगे, और मेनली उसकी रीज़न यही है कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा तंगी आ रही है, और कुछ डिफ़ॉल्ट्स और कुछ पेमेंट्स जो हैं वो इस किस्म की आ रही हैं कि जो पे ऑफ नहीं हो पा रही हैं। चाइनीज़ सेंट्रल बैंक के ऊपर भी खासा ज़्यादा प्रेशर है इस वजह से, और उन बैंक्स के ऊपर जो कि मेनली जिनका एक्सपोजर रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर था, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर अभी इस वक्त अपने पाँव पे खड़ा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इन सारी चीज़ों के साथ साथ जो शैगांग स्टील है उसने प्राइसेस अभी $15 के करीब स्क्रैप के कम कर दिए हैं लास्ट वीक के अंदर। 2 दफ़ा कमी की उन्होंने, $60 $7 की लास्ट वीक के अंदर, जो कि $15 के करीब जो है वो बनता है। और अगर बिलेट्स की बात करें स्पॉट मार्केट के अंदर, तो वो सबसे ज़्यादा स्केरी फिगर थी कि 4 साल का बेसिकली लोवेस्ट प्राइस सामने आया है अभी लास्ट वीक के अंदर। और तकरीबन 3280 RMB के ऊपर ट्रेड हो रहा था, जो कि तकरीबन आप समझे कि $480 FOB प्राइस बनती है बिलेट्स की। और ये प्राइस पिछले 4 साल के अंदर नहीं आई थी, जो कि लास्ट वीक के अंदर देखने में आई है। इसकी वजह से सिचुएशन थोड़ी सी और गमगीर हो गई, और सब चीज़ों को ये अफेक्ट कर रही है चीज़। अब इस हफ्ते देखते हैं, कुछ लोगों की 2 किस्म की राय है इसके बारे में कस्टमर्स के एंड के ऊपर। कुछ लोग ये सोचते हैं कि क्योंकि प्राइसेस इतनी ज़्यादा ड्रॉप हो गई हैं, अब शायद बॉटम हो गई है, अब इससे ज़्यादा जाने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मिल्स तो दोनों हाथों से हर तरह से लॉस कर रही हैं अभी, और कोई उसके अंदर मनी मेकिंग नहीं हो रही है। तो हो सकता है कि चीज़ें यहाँ पर आकर रुक जाएं, वापस से रीबाउंड हो। इस कदर मंदा जो है वो समझ में नहीं आता। दूसरा जो इसका रुख है वो ये है कि कुछ लोगों का कहना ये है कि अब जब ये एक जो प्रोसेस शुरू हो गया है प्राइसेस के नीचे जाने का, ये रुकता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है किसी किस्म के। आपका रियल एस्टेट सेक्टर बेहतर नहीं है, आपका जो फाइनेंसिंग की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। दुनिया भर के अंदर देखें तो फिनिश की सेल्स नहीं है। तो उनको ऐसा लगता है कि शायद चाइना एक पहली जो है वो बेसिकली दीवार होगी, और उसके बाद बाकी चीज़ों को ये डिस्टर्ब करते चले जाएंगे, और ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर इसके असरात आएंगे। तो होगा क्या वो वक्त बताएगा, बट एज ऑफ नाउ सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड टर्की इन सारी चीज़ों को जो है वो जायल करके आगे बढ़ता चला जा रहा है। मैं टर्की पे भी बाद में आता हूँ। आयरन ओर की अगर बात करें तो आयरन ओर भी काफ़ी अरसे के बाद जाकर, मेरा ख्याल है कि 10 महीने के बाद तकरीबन ये इन्होंने बैरियर $100 वाला क्रॉस किया, और अब 98.5 के ऊपर ट्रेड हुआ लास्ट वीक के अंदर, जो कि फिर से 10 महीने का एक लोवेस्ट प्राइस लेवल था। कोकिंग कोल के अंदर भी कोई खास कमी नहीं आई, क्योंकि काफ़ी पिछले 3-4 हफ्ते से एक प्रेशर था कोकिंग कोल के ऊपर। अब आकर तकरीबन 245 के ऊपर स्टेबल नजर आ रहा है कोकिंग कोल, और फर्दर कोई बेहतरी अभी फिलहाल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे लोग इसके अंदर। वीक ऑन वीक देखा जाए तो कोकिंग कोल स्टेबल रहा है। आयरन और तबके जो है वो लास्ट वीक से कंपैरिजन के अंदर तकरीबन $9.5 के आसपास कमी आई है वीक ऑन वीक। जो एक मेजर चीज़ सामने आ रही है बार बार, वो ये आ रही है कि जो चाइनीज़ स्टील एसोसिएशन है वो अपनी मिल्स को रिकमेंड कर रहे हैं कि आप अपनी प्रोडक्शंस को जो है वो कम करें, और उसके बगैर जो है वो वॉलेटिलिटी ख़त्म नहीं होगी, और प्राइसेस को आप सस्टेन नहीं कर सकेंगे, और लॉसेस इस तरह से बढ़ते ही जाएंगे। तो अब ये देखना है कि क्या मिल्स ऑलरेडी प्रोडक्शन कम करने की तरफ जो है वो काफ़ी कंसिडर कर रही हैं, बट हर कोई प्रोडक्शंस कम नहीं कर सकता, अपने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं लोगों के। बट वक्त बताएगा, मोस्ट प्रोबेबली एट दी एंड उनको प्रोडक्शन कट डाउन करने ही पड़ेंगे, जिसकी वजह से बेसिकली आप देख रहे हैं कि आयरन और कोकिंग कोल के ऊपर किस कदर प्रेशर है, ये जब बातें इस तरीके से चल रही हैं तो। और अगर फ्यूचर्स की बात की जाए तो वो भी तकरीबन आप समझें कि 4 महीने का लोवेस्ट होगा प्राइस अभी इस वक्त चाइनीज़ फ्यूचर्स का।
बाकी का जो रीजन है वो भी अभी आहिस्ता आहिस्ता डिस्टर्ब होता नजर आ रहा है। क्वाइट तो हो गया है बट अभी तक प्राइसेस की कमी देखने में नहीं आई। वियतनाम के अंदर प्राइसेस की कमी देखने में नहीं आई। चाइनीज HRC ऑफर जो है $20 कम करके वियतनाम के अंदर डंपिंग करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से उनकी लोकल मार्केट भी डिस्टर्ब हो रही है। बट ओवरऑल सेंटिमेंट्स अभी भी स्टेबल है। स्क्रैप की बाइंग उन्होंने लास्ट वीक के अंदर कोई ऐसी सच खास नहीं की, क्योंकि अभी हर कोई सिचुएशन को देखना चाहता है। खास तौर से फॉर ईस्ट का एरिया जो है वो भी फिलहाल सिचुएशन को देखेगा और फिर उसके बाद कुछ ना कुछ उसकी चीज़ें सामने आएंगी। ताइवान की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा स्लो थी। 350-55 के ऊपर तकरीबन US HMS का काम हुआ था, बट आगे फर्दर बाइंग के लिए वो भी थोड़ा सा होल्ड करेंगे अनलेस कि चाइनीज सिचुएशन क्लियर हो, फिनिश की सेल्स उनकी क्लियर हो। हर कोई फिनिश की सेल करने के बाद अब स्क्रैप खरीदने की तरफ सोचने की बात कर रहा है। बात करें हम टर्की की, तो टर्की के अंदर भी लास्ट वीक के अंदर एक्टिविटी अच्छी रही। 8-9 वेसल्स की न्यूज़ आई सुनने में, जो भी कंफर्म न्यूज़ थी। प्राइसेस शुरू हुई थी। यूरोप HMS का जो है वो प्राइस 385 के लगभग 385.5 पे कुछ काम हुआ, 385 पे काम हुआ। मल्टीपल कार्गो इसके ऊपर यूरोप के बुक हुए। फिर US का काम जो है वो 388 पे हुआ, 389 के ऊपर हुआ और 389 जो हाईएस्ट प्राइस था वो सुनने में आया लास्ट वीक के अंदर। श्रेडेड की प्राइस तकरीबन $460 के पास रही है, श्रेडेड और बोनस की प्राइस बेसिकली। और अगर वीक ऑन वीक देखा जाए तो तकरीबन $4 का इजाफा हुआ है फिर से लास्ट वीक के अंदर। ये तकरीबन तीसरा या चौथा हफ्ता था जिसके अंदर मुसलसल $4 से $5 का इजाफा टर्की से होता चला जा रहा है। अब आगे देखना है कि इस हफ्ते के अंदर टर्की क्या करेगा, जबकि चाइनीज सिचुएशन जो है वो खराब हो चुकी है। बट लोगों का कहना है कि टर्की को भी फर्दर माल चाहिए। 3 से 4 वेसल्स में 100 चाहिए अपनी अप्रैल शिपमेंट के लिए। तो वो देखते हैं कि ये बुक करते हैं तो इन्हीं लेवल्स के ऊपर करते हैं और आगे मामला उनके क्या बनते हैं टर्की के। बट बड़ा क्लोजली इनको भी वॉच करना पड़ेगा। जाहिर है कि वो भी कंसर्न होंगे अभी इस वक्त चाइनीज सिचुएशन को देखते हुए और अपनी पोजीशंस को जो है वो क्लियर करना चाहेंगे। बट यार्ड्स के एंड से बड़ा स्ट्रिक्ट जो है वो रिस्पॉन्सेज हैं। पहले भी यार्ड्स टेस्ट करके देख लिया, यार्ड्स नीचे नहीं आए, उनके पास भी इनकमिंग जो फ्लो आ रहा है स्क्रैप का वो इतना ज़्यादा आ नहीं पा रहा है अभी। तो हो सकता है कि यार्ड्स उनको टफ टाइम देंगे और प्रोबेबली जो 3-4 वेसल्स खरीदने वो भी इन्हीं लेवल्स के ऊपर होंगे। फिर उसके बाद अगर गैप आता है तो फिर हो सकता है कि यार्ड्स की सिचुएशन चले और यार्ड्स दोबारा से फिर अंडर प्रेशर आए। सबसे बड़ी खबर ये है टर्की के अंदर के इलेक्शंस उनके हो रहे हैं और वोटिंग हुई है कल। और सरप्राइजिंगली ये देखने में आ रहा है कि अर्दोगान जो है उनकी हिमायत जो है वो कम होती चली जा रही है। जो अनऑफिशियल वोटिंग के रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बेसिकली उनके अगेंस्ट ही आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन जीतती नजर आ रही है मेन एरियाज से, इस्तांबुल से, अंटालिया से, इन जगहों से काफ़ी अच्छा रिजल्ट अपोजिशन का है। तो ये भी एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि अर्दोगान को इस दफ़ा हुकूमत ना मिले और खुदा न खास्ता अगर उस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है और वहाँ से कुछ लैश बैक होता है गवर्नमेंट के एंड से, तो हो सकता है कि वहाँ पर भी एक जो है वो सिचुएशन ख़राब होने के खदशात बेसिकली मौजूद है वहाँ पर, कि आपस में जो है वो झगड़े और जो पॉलिटिकल इश्यूज खड़े होते हैं वो खड़े होते हैं, जिसकी वजह से टर्की अभी इस वक्त तो इस सिचुएशन में नहीं है कि उसको बर्दाश्त कर सके इन चीज़ों को। और मेनली जो इनकी पॉपुलैरिटी कम हुई है अर्दोगान की, उसकी मेन रीज़न ये नज़र आ रही है कि जो टर्की की इन्फ्लेशन है, जो इंटरेस्ट रेट है वो 50% के ऊपर है। कारोबारों के लिए, कारोबार जो कम्युनिटी है, कारोबारी कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं। इन्फ्लेशन ज़्यादा होने की वजह से एक आम बंदे के लिए काफ़ी ज़्यादा महंगाई और मुश्किलात पैदा हुई हुई हैं। तो अब ये देखते हैं कि क्या आया अगर नई गवर्नमेंट दूसरी आ भी जाती है इनको रिप्लेस करके, तो वो इन चैलेंजेस को किस तरीके से निपटाने की कोशिश करेंगे और किस तरीके से किस डायरेक्शन के अंदर कंट्री जाएगा। बट ऑब्वियसली द डायरेक्शन विल बी चेंज इन नेक्स्ट गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट चेंज होती है। बाकी अगर रिबार्स की बात करें तो वो स्टेबल रहे हैं वीक ऑन वीक और जो प्राइस लेवल से वो लास्ट वीक भी तकरीबन 590 से 600 के दरमियान था। अभी भी यही प्राइसेस ऑफर हो रहे हैं। अगर फ्लैट प्रोडक्ट्स की बात करें तो HRC की प्राइसेस तकरीबन $20 के आसपास, $20 से $25 के आसपास कम हुई हैं लास्ट वीक के अंदर, क्योंकि लोकल खपत इतनी ज़्यादा नहीं है, कंस्ट्रक्शन की तरफ भी इतना ज़्यादा माल नहीं जा रहा है और एक्सपोर्ट्स के अंदर भी इतनी ज़्यादा तेज़ी नज़र नहीं आ रही। रशिया और ईरान की बात करें अगर, तो रशियन पिग आयरन अभी एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं, और इसी तरह ब्राज़ील की एक्सपोर्ट्स भी पिग आयरन की बेहतर हो रही हैं। समहाउ उनको ज़्यादा फिजिबल है अभी इस वक्त पिग आयरन को इम्पोर्ट करना मिल्स को, और उसमें एक खासी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। बल्कि तकरीबन रशिया से जो प्राइसेस हैं पिग आयरन के वो $15 बढ़ भी गए हैं। ईरानियन बिलेट तकरीबन $8 से $10 की कमी आई है, उसमें 475 से 70 के आसपास FOB प्राइसेस सुनने में आ रही है अभी इस वक्त। रशियन बिलेट्स स्टेबल थे और रशिया हो सकता है कि HRC के लिए कुछ थोड़े से और आउटलेट्स जो है उसको एक्सप्लोर करे एक्सपोर्ट करने के लिए, अपनी मार्केट वॉल्यूम को जो है वो बढ़ाने के लिए। यूरोपियन मार्केट की बात की जाए तो यूरोप की मार्केट भी स्टेबल रही इन टर्म्स ऑफ स्क्रैप, क्योंकि टर्की मार्केट में था, खासा एक्टिव था। कुछ जो है यूरोपियन कार्गोज बुक भी हुआ, जबकि यूके से किसी किस्म की बुकिंग लास्ट वीक में सुनने में नहीं आई बल्क कार्गोज की टर्की के लिए। बट यूरोप के अंदर जो प्राइसेस थे वो तकरीबन $4 के करीब बढ़े हैं। बट डॉक्स के ऊपर जो प्राइसेस थे वो अभी तक यार्ड्स ने बढ़ाए नहीं हैं
और वो वहीं पर स्टेबल है। अगर यूके की प्राइस की बात की जाए तो $1 से $3 का इजाफा हुआ है, बट किसी जो एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। यूके प्राइसेस तो स्टेबल है बट एक्टिविटी बहुत स्लो है, जिसकी वजह से क्वेश्चन मार्क है कि सस्टेनेबिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी। और सेम सिचुएशन यूरोप के लिए भी है, वहाँ पर भी जो लॉन्ग प्रोडक्ट्स और फ्लैट प्रोडक्ट्स है उसकी प्राइसेस स्टेबल नहीं है। तकरीबन 20 से 25 यूरो के करीब कमी हुई है लॉन्ग प्रोडक्ट्स के अंदर भी। यूरोपियन खास वाला नॉर्दर्न यूरोपियन मिल्स जो है उन्होंने अभी इस वक्त उनकी सेल्स ना होने की वजह से उन्होंने अपनी कमी प्राइसेस के अंदर अनाउंस की है। इसके इम्पैक्ट देखते हैं कि क्या आया वो कामयाब हो जाते हैं इसको मूवमेंट लेकर आने के लिए, अपनी माल को मूव करने के लिए, जो कि कोई सक्सेस मिल नहीं रही काफ़ी अर्से से। यूएस की बात की जाए तो वहाँ पर भी प्राइसेस स्टेबल हैं, खासतौर से एचआरसी के प्राइसेस जो है वो स्टेबल हो चुके थे। अब थोड़ा सा उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आई है। लास्ट वीक के अंदर $850 पर शॉर्ट टर्न जो है उसके ऊपर टारगेट कर रहे हैं वो लोग प्राइसेस को लेके जाने की। अभी देखते हैं कि किस तरीके से वो मूव करेगा। अप्रैल के लिए अभी तक मामला क्लियर नहीं है कि मार्केट बढ़ेगी या फिर कम होगी, बट मोस्टली लोगों का कहना यह है कि शायद स्टेबल टू अपवर्ड मोमेंटम रहेगा यूएस की स्क्रैप मार्केट के अंदर, क्योंकि टर्की एक्टिव है, टर्की को माल अभी और भी चाहिए, तो वहाँ पर पॉजिटिविटी एक किस्म की नज़र आ रही है यूएस मार्केट के अंदर। इंडिया और बांग्लादेश की बात की जाए तो इंडिया के अंदर एक्टिविटी अभी भी स्लो है। कस्टमर्स कंटिन्यू कर रहे हैं लोअर साइड पे बिड्स देने को, शेड के लिए भी, एचएमएस के लिए भी। एचएमएस की प्राइसेस जो है वो 370 से लेकर 385 के लगभग जो है मूव कर रही है, डिपेंडिंग ऑन द ओरिजिन की किस किस्म का स्क्रैप वो खरीद रहे हैं। बट उसी के ऊपर खरीदने में रुझान है वहाँ पे कस्टमर्स का। शेड के लिए कोई खास बुकिंग सुनने में नहीं आ रही, ना वो प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, और प्राइसेस सेलर्स तो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं बट इंडियन कस्टमर साइड से किसी किस्म का कैचअप नहीं हो पा रहा है। बिलेट्स की प्राइसेस इंडिया के अंदर लास्ट वीक के अंदर बढ़ी हैं। कुछ फिनिश सेमी फिनिश के हालात थोड़े से बेहतरी की तरफ आना शुरू हो रहे हैं। ऐसा ऐसा हो सकता है कि अगर ये चीज़ें इसी तरह से मोमेंटम पकड़ती हैं तो इंडिया को भी रीस्टॉकिंग जल्द से जल्द करनी होगी। वहाँ पर भी स्क्रैप की इन्वेंट्री इतनी नहीं है, और अगर वो अब ऑर्डर करेंगे तो फिर ये टाइम लेगी जो कंसाइनमेंट्स हैं उसके पहुंचने में। ऐसा लग रहा है कि शायद कोई गैप क्रिएट हो जाए, बट लोग अभी भी पेसिमिस्टिक हैं इलेक्शंस को लेकर, तो देखते हैं वहाँ पर क्या होता है। एचआरसी के एक्सपोर्ट्स उनकी ईयर ऑन ईयर अभी बढ़ी है, तकरीबन 7% के करीब इंक्रीज आया है, क्योंकि इंडियन मिल्स को मेनली और आउटलेट्स नज़र नहीं आ रहे हैं, सिर्फ एक्सपोर्ट का आउटलेट है। डोमेस्टिक मार्केट स्लो है उनकी, एक्सपोर्ट्स के आउटलेट के अंदर वो पुश कर रहे हैं प्राइसेस किसी तरीके से प्राइसेस जो है वो उनको बेहतर मिल सकें या एटलीस्ट सेल्स बढ़ सकें। अभी इस वक्त जो एफओबी प्राइसेस सुनने में आ रहे थे वो इनके $550 से $570 एफओबी था एचआरसी का प्राइस वहाँ पर। तो इंडिया बेसिकली फोकस करता रहेगा मेनली यूरोपियन मार्केट को, बट यूरोपियन मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो है, जिसकी वजह से उनको रिस्पॉन्स उस किस्म का नहीं मिल रहा जिस तरीके से वो चाहते हैं। बांग्लादेश की बात की जाए तो वो भी मार्केट स्टेगनेंट है, तकरीबन 395 के करीब टारगेट कर रहे हैं वो एचएमएस की प्राइसेस को, और बाइंग इतनी ज़्यादा नहीं है बांग्लादेश से, स्लो बाइंग है, और जितना माल उनको चाहिए वो उनको अपने प्राइस लेवल्स पर मिल जाता है। और इसी तरह शेड का भी यही आसार है, और मेनली जो उनकी कार्गोज आ रहे हैं वो काफ़ी अर्से से अब ऑस्ट्रेलिया और फार ईस्ट रीजन से ही आ रहे हैं, और यूरोप से इतना काम नहीं हो रहा वहाँ पर। अब करते हैं बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान के अंदर मार्केट मैं समझता हूँ कि लास्ट वीक के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्लो रही है। अगर मैं कंपैरिजन करूँ पिछले 2 हफ्ते से, तो एक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं थी जो कि पिछले लास्ट 2 वीक्स के अंदर थी। कुछ थोड़ा सा जो कि एक्सपेक्टेड था, बिल्स आ जाने की वजह से बहुत ज़्यादा पैनिक था, लोग डिप्रेस थे, साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे लोगों के, लोग काम करने के मूड में नहीं थे, मूड इन द सेंस के पोजीशन में नहीं थे काम करने के, क्योंकि आगे सेल्स हो नहीं रही थी रीबार्स की, और सिर्फ सारे लोग जो है वो अपनी लिक्विडिटी को बेहतर करने के लिए लगे हुए थे कि किसी तरीके से रिकवरीज की जाए, अपने बिल्स पे किए जाएँ, जो कि लास्ट वीक के अंदर ख़त्म हो गया मामला। और वीकेंड के ऊपर सिचुएशन थोड़ी बेहतर नजर आई, लोग साइकोलॉजिकली बेहतर थे, पूछ रहे थे प्राइसेस का। उम्मीद है कि इस हफ्ते के अंदर फिर से रीस्टॉकिंग होगी थोड़ी सी, और ईद पे जाने से पहले लोग कुछ ना कुछ रीस्टॉकिंग करके जाएंगे, ताकि ईद के बाद जो है वो उसकी माल की प्लानिंग हो सके, और प्राइसेस भी होपफुली स्टेबल ही रहेंगे। प्राइसेस जो ऑफर्स आ रहे थे वो तकरीबन $4 से $5 बढ़ के आ रहे हैं अभी मार्केट के अंदर। शेड की प्राइस की बात की जाए तो 420 से 425 के लगभग मेनली ऑफर्स हैं, बट कस्टमर की साइड से एक्सेप्टेंस नहीं थी। हो सकता है कि एक्सेप्टेंस अभी अब आए, तकरीबन 420, 22, 23 के ऊपर कुछ काम भी मार्केट में सुनने में आए हैं, बहुत थोड़ी क्वांटिटी सुनने में आई है। कुछ काम दुबई से भी एग्जीक्यूट हुआ लास्ट वीक के अंदर, मेनली उसके अंदर एचएमएस था, फैब्रिकेशन था, और एचएमएस की प्राइसेस भी अभी तकरीबन 395 के लगभग स्टेबल नज़र आ रही हैं दुबई के एंड से। और जिन लोगों को माल जल्दी चाहिए वो दुबई की तरफ ही फोकस कर रहे हैं अभी एज ऑफ नाउ। तो बाकी सेल्स के बारे में मैंने आपको बताया कि स्टैग्नेंट रही है लास्ट वीक के अंदर। कस्टमर्स के मूड अब देखते हैं कि किस क्या होते हैं इस हफ्ते के अंदर। पाक रुपये की अगर बात की जाए तो वो मुसलसल थोड़ा थोड़ा बड़ा स्लोली ग्रेजुअली अप्रिशिएट कर रहा है, जो कि खुश आइन बात है। देखते हैं कहाँ पे जाके रुकता है, और बाकी आईएमएफ से भी जो डील्स चल रही है
वो भी होपफुली हो सकता है कि सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए, तो हालात में कुछ बेहतरी आए। बट लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी ईद तक तो किसी किस्म के कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रहे हैं। ईद के बाद जाकर शायद गवर्नमेंट कुछ इंटरवीन करे और कुछ प्रोजेक्ट्स आएँ तो फिर ही बेहतरी आ सकती है। अदरवाइज़ प्राइवेट सेक्टर से कोई ख़ास बेहतरी की तवक्को नहीं की जा रही है अभी। अभी तक के लिए ये अपडेट्स थी। थैंक यू वेरी मच।